एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। अमन अपने पिता हरिशंकर और माँ कमला देवी के साथ रहता था। अमन की सुबह देर से शुरू होती, दोपहर तक सोना, फिर गांव के चबूतरे पर बैठकर दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शाम को बिना किसी काम के घर लौट आना। यही उसकी जिंदगी थी। गांव में उसका एक बचपन का दोस्त था, श्याम। श्याम एक बढ़ई था। दिन रात मेहनत करता, लकड़ी के फर्नीचर बनाता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। अमन अक्सर उसका मजाक उड़ाता। अरे श्याम, दिन भर लकड़ी ठोकता रहता है। अमन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल काम आएगी। अमन हंस देता। कल वेल कुछ नहीं होता दोस्त, जो मिल रहा है आज वही असली जिंदगी है। समय बीतता गया। एक दिन अमन की शादी सीमा से हो गई। सीमा समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शुरू शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हो गया कि अमन की जिंदगी में कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक शाम सीमा ने हिम्मत करके कहा, अमन, कुछ काम शुरू कर लो, हर वक्त दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। अमन चिढ़ गया। पिताजी है ना, सब संभाल लेते हैं, टेंशन क्यों लेती हो? सीमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। संगीत। कुछ महीनों बाद एक अनहोनी हो गई। हरिशंकर दुकान से लौटते समय रास्ते में गिर पड़े। गांव वाले उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। घर में मातम छा गया। कमला देवी टूट गई और अमन, पहली बार उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दुकान बंद हो गई, पैसे खत्म होने लगे। बिजली का बिल, राशन, दवाइयाँ, सब अमन के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। गांव वाले बातें करने लगे। देखा, बिना मेहनत की जिंदगी का अंजाम। अब समझ आएगा काम का मतलब। अमन अंदर से टूट चुका था। संगीत। एक दिन शाम खुद अमन के पास आया। अमन, मेरे साथ चलो, बढ़ई का काम सीख लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अमन को शर्म आई, लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। वो मान गया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। हथौड़ा हाथ में पकड़ते ही छाले पड़ जाते, लकड़ी सीधी काटनी नहीं आती। गांव के लोग हंसते, लेकिन शाम हर दिन कहता, हार मत मानो, मेहनत वक्त लेती है। रात को अमन थक कर गिर जाता, लेकिन पहली बार उसे नींद सुकून की आती। संगीत। एक दिन जब अमन अकेला जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु प्यास से बेहाल था। अमन के पास खुद कम पानी था, फिर भी उसने साधु को दे दिया। राया, बेटा, तूने मुश्किल में भी दया दिखाई, ये लो। साधु ने उसे एक छोटी सी लकड़ी की छेनी दी। ये साधारण नहीं है, इसे सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के लिए इस्तेमाल करना। लालच किया तो ये तुम्हें छोड़ देगी, कहकर साधु गायब हो गया। संगीत। अमन ने उस छेनी से काम शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि उसका बनाया फर्नीचर बेहद मजबूत और सुंदर निकलने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। अमन की हालत सुधरने लगी। घर में फिर से रोशनी आई। ये देखकर शाम के मन में जलन पैदा हो गई। मेहनत तो मैं करता हूँ और नाम इसे मिल रहा है। एक रात उसने अमन की छेनी चुरा ली। शाम ने सोचा, अब सारा पैसा मेरा होगा। उसने छेनी से काम करना शुरू किया, लेकिन लकड़ी टूटने लगी, हाथ जख्मी होने लगे। जितना लालच बढ़ा, उतना ही नुकसान होने लगा। एक दिन शाम अकेला बैठा रोने लगा। तभी वही साधु प्रकट हुए। मेहनत का फल वही पाता है जो धैर्य रखे, लालच सब छीन लेता है। छेनी टूटकर राख हो गई। संगीत। शाम को अपनी गलती समझ आ गई। वो अमन के पास गया और रोते हुए माफी मांगी। अमन ने उसे गले लगा लिया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। आज अमन मेहनती है, जिम्मेदार है, और गांव के बच्चे जब भी आलस करते हैं, बड़े कहते हैं। अमन की कहानी याद रखो, मेहनत इंसान को बनाती है और लालच इंसान को मिटा देता है। फिर सभी बोलने लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।